कभी सोचा है आपने, अगर असम की 6 नई कम्युनिटीज को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल गया तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटीज पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। लेट्स फील इट फ्रॉम द हार्ट। कुछ ही सालों में छत्तीसगढ़ और झारखंड से असम में बड़े पैमाने पर प्रवास शुरू हो जाएगा। जो पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है, वो अब अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल से भी लोग असम की कन्फ्रंटिंग आएंगे, सिर्फ एसटी बेनिफिट्स लेने के लिए। कुछ सालों में बांग्लादेश से भी बड़ी पॉपुलेशन असम में आएगी और एग्जिस्टिंग ट्राइबल ग्रुप्स के साथ मिल जाएगी, जिससे असम की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, कल्चर और आइडेंटिटी पूरी तरह बदल जाएगी। जनजातीय लोगों के ऊपर एक भयानक संकट आ जाएगा। 4 बिहार और नेपाल से भी माइग्रेशन जारी रहेगा, जो आज भी हो रहा है और आगे और बढ़ेगा। 5 आज असम में जो 14 मंगोलॉइड फीचर्ड ट्राइब्स हैं, जैसे कचारी, रवा, देवरी, मिसिंग, करबी, कुक्की, हमर, दिमासा आदि, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती जाएगी और शायद एक दिन कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी असम की धरती से। 6 आने वाले समय में पंचायत, राज्य, केंद्रीय संसद या विधानसभा, कहीं भी इन एग्जिस्टिंग ट्राइब्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बचेगा। यहां तक कि 6th शेड्यूल और ऑटोनोमस काउंसिल में भी उनकी आवाज दब जाएगी। 7 ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 8 नए एसटी कम्युनिटीज आसानी से ट्राइबल बेल्ट की जमीन खरीद बेच सकेंगे। 9 6वां शेड्यूल क्षेत्र और काउंसिल्स पावरलेस हो जाएंगे, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं बचेगी। 10 एग्जिस्टिंग ट्राइबल स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पा सकेंगे। 11 उन्हें कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी। 12 कोई स्कॉलरशिप या एजुकेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। 13 हर एग्जाम में एसटी कट ऑफ मार्क्स जनरल से भी ज्यादा हाई हो जाएगा। 14 एग्जिस्टिंग 14 ट्राइब्स को कोई सरकारी स्कीम बेनिफिट नहीं मिलेगा। 15 आरक्षण का फायदा केवल बंगाली, मुस्लिम, हिंदी स्पीकिंग लोग उठाएंगे। 16 एक दिन ऐसा आएगा जब असमीज आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ ट्राइबल नेम बचेगा, सोल नहीं। 17 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहचानना मुश्किल होगा कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन ओबीसी या एससी, क्योंकि हर कोई एसटी सर्टिफिकेट पाने की रेस में होगा। 18 दत्ता, तालुकर, भुयान, चौधरी, देव, रॉय, माजुमदार, हजारिका जैसे स्योरनेम्स वाले बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स भी आसानी से एसटी सर्टिफिकेट पा सकेंगे अगर वे चाहें तो। 19 यहां तक कि ब्राह्मण्स या जनरल कैटेगरी के लोग भी एसटी बन सकेंगे व्हेनेवर दे वांट, सिर्फ बेनिफिट के लिए। 20 अब कंपटीशन आउटसाइडर से नहीं बल्कि ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर शुरू होगा, भाई भाई से लड़ने लगेगा अपने ही बीच। 21 गुवाहाटी और असम से लोग नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स की तरफ माइग्रेट करेंगे। 22 रूरल ट्राइबल मार्केट्स और इकोनॉमी पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। 23 असमीज और ट्राइबल लैंग्वेजेस की जगह हिंदी और बंगाली को प्रायोरिटी दी जाएगी। 24 जॉब्स और एजुकेशन सेक्टर में इसका असर पूरे इंडिया के एसटी कम्युनिटीज पर पड़ेगा। 25 पूरा नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। 26 अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर आदि के ट्राइबल यूथ्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, रेलवे, एसएससी एग्जाम्स में क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। दे विल फेस अ ह्यूज लॉस। 27 दुर्भाग्य से मोरान, राजवंशी जैसे प्राउड हिस्टोरिकल कम्युनिटीज, जिनका इतिहास था सुकाफा, स्वर्ग नारायण, विश्वसिंघा जैसा, उन्हें अब ट्राइबल कैटेगरी में रखा जाएगा, जिन्हें दुनिया बैकवर्ड और अंडरडेवलप्ड कहती है। इसलिए 6 कम्युनिटीज को एसटी बनाना कभी भी इलेक्शन एजेंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे चाइना कभी अफ्रीका नहीं बन सकता, वैसे ही असम की आइडेंटिटी भी किसी न्यू टैग से रिप्लेस नहीं की जा सकती। सोच के देखो, क्या हम उस असम को खोने को तैयार हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने पहचान, संस्कृति और बलिदान से बनाया था? कमेंट में लिखो सेव असम, सेव आवर ट्राइब्स और शेयर करो दिल से, ताकि हर असामिया तक ये सच पहुंचे।